अगर मान लीजिए पठान नहीं होता तो आप कैसे बात करते कि पठान का रिकॉर्ड गदर ने तोड़ दिया। अगर गदर का रिकॉर्ड नहीं होता तो कैसे बोलते कि जवान ने गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हेलो दोस्तों, मैं रणधीर सेंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। और वीडियो के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जवान के ऊपर। जवान ने जो अपने 22वें दिन में जो कारनामा कर दिखाया, वो बहुत से पिक्चर को, उस कारनामे को या उस जगह पर पहुंचने के लिए कम से कम 3-3, 4-4 हफ्ते लग जाते हैं, या यूँ कैसे 40 से 50 दिन लग जाते हैं। लेकिन जवान ने उस मुकाम को सिर्फ 22 दिनों में हासिल कर लिया। कौन सा मुकाम है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट का रिप्लाई करने से मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है और मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 21वें दिन में जो जवान ने अपने हिंदी से कमाया था 4 करोड़ 45 लाख रुपया। अब अगर 4 करोड़ 45 लाख अगर 21वें दिन में कमाया तो पूरा अगर हिंदी से इसकी कमाई देखा जाए तो ये पहुंच जाती है 519 करोड़ और 69 लाख रुपया। तो सिर्फ आप बोल सकते हैं कि ये पठान के या गदर के रिकॉर्ड से 5 करोड़ पीछे है। पहले पठान का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर गदर का, क्योंकि गदर थोड़ा आगे है। और इसने तमिल तेलुगु से 20-20 लाख रुपए कमाए और टोटल 40 लाख रुपया। तो अगर पूरे इंडिया से जोड़ देते हैं तो 4 करोड़ 85 लाख रुपया इसने पूरे इंडिया से कमाया। और पूरे इंडिया से अब जो 4 करोड़ 85 लाख जोड़ते हैं तो ये अब पहुंच जाती है, इसका फिगर जो है 575 करोड़ और 93 लाख रुपया। इसका पूरा फिगर पहुंच जाता है। इसी में इसने तमिल से कमा लिया 29 करोड़ और 43 लाख रुपया। और तमिल से कमा लिया इसने, तेलुगु से इसने कमाया 26 करोड़ और 81 लाख रुपया। तो इसने उसमें भी आपको 55 करोड़ के आसपास से कमाती दिख रही है साउथ से। तो अब इसका ग्रॉस हो जाता है 691 करोड़ और 95 लाख रुपया। तो एक बहुत बड़ा इसका शम बोले अमाउंट है, फिगर है, जो इस मूवी ने 21 दिन में अपने 691 करोड़ के पास पहुंचना। अब इसने ओवरसीज में भी अच्छी कमाई की और ओवरसीज इसका जो टैली वो बढ़ के करीब 3 करोड़ ओवरसीज से भी इसने अपने 21वें दिन में कमाया। और अब ओवरसीज का पूरा टैली इसका फिगर पहुंच जाता है 338 करोड़ और 5 लाख रुपया। अब पूरा वर्ल्ड वाइड जो है, वर्ल्ड वाइड इसका हो जाता है 1030 करोड़ रुपया, जो कि अपने आप में 21 दिन में 1030 करोड़ कमाना इतिहास है। अब इसके इतिहास को तोड़ने के लिए एक माइलस्टोन हो गया। कौन सी मूवी आगे तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी ये तो भविष्य में के गर्त में है। लेकिन हर रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, चाहे कोई भी रिकॉर्ड हो। लेकिन कौन उस रिकॉर्ड को तोड़ती है ये देखने वाली बात हो। इसके ऑक्यूपेंसी पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इसका ऑक्यूपेंसी था मॉर्निंग में 9.92%, आफ्टरनून में था 12.96% और इवनिंग में था 15.21% और नाइट में बढ़ के हो गया 21.10%। तो पूरा ओवरऑल ऑक्यूपेंसी का अगर एक डाटा निकालते हैं तो ये पहुंच जाता है 14.80% ओवरऑल एक ऑक्यूपेंसी 21वें दिन का होता है। अब मेन इसका कहानी जो है, जो अचीवमेंट है, वो अपने 22वें दिन पे, क्योंकि हिंदी में सिर्फ 5 करोड़ पीछे थी पठान और गदर के रिकॉर्ड से। तो उसने अब कितनी कमाई की हिंदी में अपने 22वें दिन में। पहले इसके ऑक्यूपेंसी पे बात करते हैं। ऑक्यूपेंसी था इसका मॉर्निंग में, क्योंकि अब बढ़ने लगा, मतलब मॉर्निंग में जो 21वें दिन में ऑक्यूपेंसी थी उससे डबल हो गया 18.88% और ये ट्रिपल हो गया आफ्टरनून में, जो 12% के पास थी अब वो हो गया 36% के करीब। और आफ्टरनून में इवनिंग में इसका हो जाता है, जो पहले 15% थी अब हो जाता है 42% के करीब। और नाइट में दुगुना हो जाता है, 21% था वो 44% हो गया। तो पूरा ओवरऑल अगर ऑक्यूपेंसी का पूरा निकालते हैं 22वें दिन का तो हो जाता है 35.56%, मतलब 35.56% इसका ऑक्यूपेंसी हो जाता है। तो इसको अब आपको लग ही गया होगा ये अपने 22वें दिन में कितनी कमा सकती है। तो जो इसने अगर अपने 21वें दिन में कमाई है
उससे ज़्यादा ही कमाएगी, ऑक्यूपेंसी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बिजनेस करेगी। तो 22वें दिन में अभी देखिए एडवांस बुकिंग आना बंद हो गया है या टिकट की सेलिंग है, कुछ भी कोई मतलब ऑफिशियल डाटा नहीं आ रहा, तो उस पर बोल के कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं इसके हिंदी की जो 22वें दिन में कमाई के उस पर। हिंदी से इसने केवल कमाया 5,81,00,000 रुपए, 5.81 करोड़। अब जब हिंदी की पूरा इसका टोटल करते हैं तो ये गदर 2 और पठान दोनों के रिकॉर्ड को अपने 22वें दिन तोड़ देती है और ये पहुंच जाती है 525 करोड़ और 50 लाख रुपए। जो गदर ने कमाया था 524 करोड़ और 75 लाख रुपया, और जो पठान ने कमाया था 524 करोड़ और 53 लाख रुपए, दोनों के रिकॉर्ड को, क्योंकि 525 करोड़ रुपए पहुंच जाती है तो दोनों टूट गई। और इसने तमिल और तेलुगु से कमाया, अगर उसमें मिला देते हैं तमिल और तेलुगु, तो ये हो जाता है 5,97,00,000 रुपए। अब पूरा ओवरऑल अगर इसका जोड़ देते हैं इंडिया नेट से, तो इंडिया नेट इसका टैली बढ़ के हो जाता है 581 करोड़ और 9 लाख रुपया। तो अब पूरे इंडिया के, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि पूरे इंडिया का अगर देखा जाए तो 22वें दिन में यहां तक कोई भी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से कोई भी मूवी नहीं पहुंची अपने 22वें दिन में। तो सब में माइलस्टोन है। अब एक ग्रॉस इसका बढ़ के हो जाता है 699 करोड़, मतलब 700 करोड़ मान के चलिए ग्रॉस हो गया इसका। और ओवरसीज से कमा लेती है, इसलिए भी ओवरसीज से अच्छा कमाई की है। इसके पहले वाले में 3 करोड़ के आसपास कमाई थी, लेकिन अब ओवरसीज की कमाई इसकी बढ़ के करीब करीब आपको 5.5 करोड़ हो जाती है। तो ये हो जाता है 343 करोड़ और 95 लाख रुपया। अब इसने जो इतना कमाया तो अब वर्ल्ड वाइड में सीधा जंप आता है। जो इसके 21वें दिन में वर्ल्ड वाइड था 1030 करोड़, वो बढ़ के सीधा हो जाता है 1043 करोड़ रुपया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। किसी भी मूवी को, किसी भी एक्टर को, किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तोड़ने के लिए ये नामुमकिन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मुश्किल जरूर होगा आने वाले फ्यूचर में। एक बहुत बड़ा बेंचमार्क या बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड बना के गई है जवान। अभी तो चल रही है, लेकिन अभी तक का जो एक टैली बना के 22 दिन में गई, वो बहुत बड़ा एक बड़ा बेंचमार्क या बोल सकते हैं कि उनको तोड़ने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन देखिए, इसमें एक लास्ट में एक बात बोलते चलो, किसी भी मूवी को, जो भी मूवी बनाता है प्रोड्यूसर, जब हम उसका दूसरे मूवी से, अपने आप में कोई भी मूवी ग्रॉसर नहीं होती, टॉप ग्रॉसर नहीं। अगर मान लीजिए पठान नहीं होता तो आप कैसे बात करते कि पठान का रिकॉर्ड गदर ने तोड़ दिया। अगर गदर का रिकॉर्ड नहीं होता तो कैसे बोलते कि जवान ने गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हर मूवी ने अपनी रिकॉर्ड बनाई है, उसको तोड़ने के लिए होता है। और हर जो बॉलीवुड का क्रिटिक्स होता है उसको मजा आता है उसको बताने में, क्या रे यार चलो टूट गया। जैसे मानिए सचिन तेंदुलकर ने जो बेंचमार्क कोशिश किया और उसको कोई भी तोड़ेगा। देखिए, टूटने में खुशी भी होती है और टूटने में दुख भी होता है कि जिसने बनाया होगा उसने कितने मेहनत से उस माइल स्टोन को अचीव किया होगा, लेकिन तोड़ने वाले को, हाँ कोई तो तोड़ा, तो एक होप भी जगाता है कि आप जीवन में चाहे तो कुछ भी कर सकते, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो कोई भी जो रिकॉर्ड टूटती है उसको डिमेंड नहीं करना चाहिए, और कोई भी रिकॉर्ड बनती है उसको ज़रूरत से ज़्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन अप्रिशिएट करते समय उस पहले वाले रिकॉर्ड जो टूटती है उसके भी इज्जत देनी चाहिए, उसको भी प्रतिष्ठा देनी चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना था। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।